क्या आप भी उनमें से हो जिन्होंने अपनी ज़हनी सेहत के लिए विटामिन डी भी ले ली, ओमेगा 3 भी चल रहा है, आप कह रहे हैं कि अब तो मैंने मैग्नीशियम भी ऐड कर लिया है, लेकिन फिर भी याददाश्त में फ़र्क नहीं आया, ब्रेन फॉग रहती है, घबराहट और साथ में उदासी। सवाल ये नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स काम करता है कि नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग इन सप्लीमेंट्स को सही तरीके से यूज़ कर भी रहा है या नहीं। आप जब भी सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, तो लिखा होता है कि ये सप्लीमेंट ब्रेन को शार्प कर देता है, ये ब्रेन बूस्टर है, और आप इनको ले लेते हो, ठीक नहीं होते और बीच में फंस जाते हो। सोशल मीडिया में इन टैबलेट्स की मार्केटिंग के साथ आपकी उम्मीदें भी ख़राब हो रही होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये ज़्यादातर ब्रेन वाइटामिन्स या ब्रेन सप्लीमेंट फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को जो चाहिए होता है वो इसे मिल ही नहीं रहा होता। आज हम बात करेंगे इस हकीकत पे कि ब्रेन वाइटामिन्स होती क्या हैं, ये कैसे दिमाग पे काम करनी चाहिए, आपके लिए कौन सा ब्रेन सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे बढ़ के ये कि इनसे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए कि ये कैसे काम करेंगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे ब्रेन वाइटामिन्स की, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनकी मार्केटिंग होती है और वो दिमाग पे कैसे काम करती हैं और आपके लिए कौन सा ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, और वो है कि ब्रेन सप्लीमेंट्स का एक जंगल, और आजकल हर दूसरा सप्लीमेंट ब्रेन बूस्टर के नाम से बिक रहा है। लोग कहते हैं कि मेमोरी के लिए ब्रेन विटामिन है और स्ट्रेस के लिए ये वाली है, एंजाइटी हो तो मैग्नीशियम लो, अगर आपका फोकस कम हो तो कैफीन के पिल्स लो। और इनकी लेबल पे अगर आप देखें तो लिखा होता है पावरफुल, लेकिन लोग इनकी समझ बिल्कुल नहीं रखते। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं ये जाने बगैर कि हमें क्यों चाहिए और ये क्या काम करेंगे और क्या ये हमारी ज़रूरत है भी कि नहीं, और जब वो बाद में खून के टेस्ट करते हैं तो ब्लेम खुद को देते हैं। मसला ये नहीं कि सप्लीमेंट्स काम नहीं करती, मसला ये है कि गलत चीज़ गलत वजह से ली जा रही होती है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। और अगर यहीं से सवाल उठता है तो दिमाग को एक्चुअली चाहिए क्या, तो लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे ब्रेन सप्लीमेंट्स। आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और इनमें से आप खुद चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा सूट करता है। इनमें सबसे पहले आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि फ़िश ऑयल से आता है, और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके अंदर होता है DHA, और जिसमें DHA की मिकदार ज़्यादा हो और साथ में EPA भी हो तो वही वाली ओमेगा 3 लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों DHA ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल फैट होता है, ये हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन से मिलके नर्व्स बनते हैं, हमारे आसाब बनते हैं, उनकी एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन कहा जाता है। ये DHA उसे बनाता है और रिपेयर भी करता है। तो यानी कि अगर आपकी ये जो प्रोटेक्टिव कोट माइलिन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके दिमाग का एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भी तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और आपकी ब्रेन हेल्थ ओवरऑल अच्छी होती है। ये भी याद रखिए कि DHA सूरज की रोशनी को दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी वजह से जो हमारे मिजाज में उतार चढ़ाव आता है, हमें मूड इंस्टेबिलिटी रहती है, और इसके अलावा जो हमारा जज्बाती गुस्सा और जज्बाती मसले होते हैं वो बेहतर होते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन फॉग और फोकस में भी कुछ हद तक मदद करती है। तो जब भी आप ओमेगा 3 ख़रीदने जाओ या ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर करो तो याद रखना कि उसकी डेली डोज 1000 से 2000 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, और वो DHA रिच हो और उसके साथ साथ उसमें EPA भी हो। क्योंकि याद रखिए कि दोस्तों आपके दिमाग के न्यूरॉन्स, दिमाग के वायर अगर वीक हो जाए तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो भी वीक हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सैनी बीमारियों का सबब है। दूसरे नंबर पे आती है विटामिन B12। लेकिन विटामिन B12 की तो बहुत इकसाम मार्केट में मौजूद हैं। इस बात को ज़रा गौर से सुनना कि जो विटामिन B12 की मिथाइलेटेड फॉर्म है वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक मेंटेनेंस विटामिन है। ये ब्रेन पावर और मेंटल एनर्जी दोनों को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ये हमारी फोकस को बेहतर करता है, हमारी कंसंट्रेशन की पावर को बेहतर करता है,
और इस वजह से हमारी मेमोरी भी बेहतर होती है और मिजाज पे तो काम करता ही है क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्टली लिंक होता है। और याद रखिएगा अगर हमारा विटामिन B12 कम हो तो ये घबराहट की बीमारी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अलामात के तौर पे भी उसके अलामात आते हैं। याद रखिए कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि B12 काफ़ी फॉर्म्स में मौजूद है मार्केट में, लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वो मिथाइलेटेड होती है जो कि मिथाइल कोबालामीन के नाम से आती है। और आप ChatGPT या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि मिथाइल कोबालामीन किन खानों में है, तो आप वो वाले खाने भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि साइनोकोबालामीन जो कि एक और वर्जन है B12 का, उसको अवॉइड करें। और जब आप मेथिकोबालामीन लें तो उसकी डोज के बारे में मैं बता दूं कि आप इसको 500 mcg से लेके 1500 mcg तक रोज़ाना ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी डिफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। और बल्कि इसमें अब सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं, यानी कि ज़ुबान के नीचे रखो और डायरेक्ट आपके वो खून में चली जाती है। तो याद रखिए इसकी डोज डेफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कभी प्रॉब्लम दिमाग का नहीं, उसकी वायरिंग का भी होता है। दोस्तों इसके साथ हम आते हैं हमारे तीसरे ब्रेन के सप्लीमेंट पे, और इसे जिनको बायलोबा कहा जाता है। और काफ़ी लोग जिनको बायलोबा के बारे में नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। याद रखिए जिनको बायलोबा हमारे दिमाग के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, और जब हमारे दिमाग में खून का फ्लो ज़्यादा होगा, खून की रवानी बेहतर होगी, तो इसके साथ साथ दिमाग के सेल्स को, दिमाग के काफ़ी हिस्सों को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिलीवरी बेहतर होती है। ये ऐसी है ना कि जैसे कि ट्रैफिक जैम में रोड बंद है तो कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाला आपके पास आता नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाए, रोड चौड़ी हो जाए, तो ऑनलाइन डिलीवरी वाला आपके पास जल्दी आता है और आपका काम भी हो जाता है। बिल्कुल ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी आपके दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा जिनको बायलोबा हमारी मेमोरी में, हमारी फोकस में, अटेंशन में बहुत मदद करती है। और एक बीमारी होती है जो कि डिमेंशिया से पहले शुरू होती है, इसे कहते हैं माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि थोड़ा बहुत डिमेंशिया जो कि ओल्ड एज के लोगों में होता है, उसमें भी सपोर्ट करती है। और इसके साथ साथ इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है, यानी कि दिमाग में जो सूजिश, इन्फ्लेमेशन, इंजरी होती है, उससे ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हमें समझ आ गई कि दिमाग की माइक्रो सर्कुलेशन को जिंको बायलोबा इंप्रूव करता है। अब आपके दिमाग में ये सोच आ रहा होगा कि कितनी डोज जिंको बायलोबा की डेली लेनी चाहिए, तो वो 120 मिलीग्राम से 240 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। और जब भी आप जिनको बायलोबा लेने जाएं तो पीछे ये ज़रूर देखिएगा कि इंग्रेडिएंट्स में इतनी डोज कम से कम हो। लेकिन इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है कि वो लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन, क्लोबिकाड्रिल, उसके साथ ये बहुत कम डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो याद रखिए अगर आपके दिमाग को फ्यूल चाहिए तो जिनको बायलोबा वो सप्लाई रूट बेहतर करता है। अगला ब्रेन सप्लीमेंट वो है जो कि आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा एक एडॉप्टोजन है, और जब भी हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के नतीजे पे हमारी बॉडी में एक जज्बाती सेंटर होता है हमारे दिमाग में, उसे एमिगडाला कहते हैं, इतने बादाम जितना होता है, वो हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी कि आपकी बॉडी हर वक्त डेंजर और अलर्ट मोड में रहती है। और इसे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जिसमें रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल। अब याद रखो कॉर्टिसोल एक नेचुरल स्टीरॉयड है, लेकिन है तो स्टीरॉयड, तो ये आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा करता है और आपकी बॉडी को डायबिटीज़ के करीब ले जाता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हुआ तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होंगे और कोई मेडिकल बीमारी भी हो सकती है। तो अश्वगंधा स्ट्रेस के दौरान उसी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, और जो कोर्टिसोल की सिक्रीशन होती है स्ट्रेस की वजह से, उस सिक्रीशन को कम करता है। लेकिन याद रखिए कोर्टिसोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी सिक्रीशन को कम भी नहीं होने देता, उसको तकरीबन नॉर्मल लेवल पे लाता है। तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ये एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स को कम करता है। और लोग ये भी कहते हैं कि इससे नींद आती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका और नींद का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 300 मिलीग्राम, मैक्सिमम 600 मिलीग्राम की आप डोज लें एक दिन में। और जब आप 2 महीने लें तो 1 महीने का ब्रेक दें, और फिर चौथे महीने से ज़रूर इसको स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा बॉडी के जो कोर्टिसोल सिस्टम है, हम नहीं चाहते कि अश्वगंधा पे वो डिपेंडेंट हो जाए। तो अब आपको पता चल चुका है कि अश्वगंधा बॉडी को सुकून देता है लेकिन स्ट्रेस को सप्रेस नहीं करता। वैसे मैंने अश्वगंधा पे डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली हमारी वीडियो है। इस वीडियो के बाद ये वीडियो देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला ब्रेन सप्लीमेंट हर घर में बल्कि हर किचन में मौजूद है, और वो है टर्मेरिक, जिसे हल्दी भी कहते हैं।
लेकिन टर्मेरिक में मौजूद करक्यूमिन मेन सप्लीमेंट होता है जो कि हमारे दिमाग को फ़ायदा देता है। लेकिन जो हमारे आम रोज़गार में हल्दी जो किचन में मौजूद होती है उसमें करक्यूमिन की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए ब्रेन इफेक्ट के लिए हमें एग्जैक्ट करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट चाहिए। और ये करक्यूमिन कैप्सूल्स 95% एक्सट्रैक्ट के साथ अवेलेबल होते हैं, टैबलेट्स में भी, कैप्सूल में भी। लेकिन जब भी आप टर्मेरिक हल्दी वाले कैप्सूल देखना, उस पर करक्यूमिन देखना कि इसमें कितने परसेंट है, कम से कम 90 to 95% होना ज़रूरी है। लेकिन करक्यूमिन इतनी आसानी से आपके बॉडी में, आपके खून में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्चें होती हैं उसका जो पाउडर होता है उसके साथ हम लें, वरना आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। अगर इसके सेफ ब्रेन डोज की बात की जाए तो ये 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम पर डे, और वो भी किसी खाने के बाद लेना ज़रूरी है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। और इसका भी इफेक्ट धीरे धीरे आराम से बढ़ता है, लेकिन इफेक्ट इसका रियल होता है। लेकिन ये करता क्या है, याद रखिए करक्यूमिन हमारे दिमाग में एक केमिकल BDNF को बूस्ट करता है, उसकी मिकदार को ज़्यादा करता है। अब BDNF वो प्रोटीन है जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की ग्रोथ करता है, हमारे असाबी सिस्टम की सर्वाइवल, और उसके साथ साथ ब्रेन रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो देखा ही गया कि वो लोग जिनको डिप्रेशन होता है, याददाश्त की कमी होती है, या उनके दिमाग में डीजनरेशन हो रही होती है, उनमें BDNF की मिकदार बहुत कम होती है। इसलिए मूड, लर्निंग, एंग्जाइटी डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि BDNF सिर्फ सप्लीमेंट और करक्यूमिन से नहीं बढ़ता। ये अगर आप रोज़ाना वर्जिश करें, हफ्ते में 3 दफ़ा, अच्छी नींद लें, अच्छी खुराक लें, और अगर आप सुकून वाली जगह में रहें, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, तो BDNF उसके साथ भी ज़्यादा दिमाग में सेक्रेट होता है। तो दिमाग भी ग्रो करता है अगर उसको राइट सिग्नल्स मिले। और एक और बहुत पूछे जाने वाला ब्रेन सप्लीमेंट, उसे सिटोकोलिन कहते हैं। ये क्या है? याद रखिए दोस्तों, एसिटाइल कोलिन बनाने में ये सिटोकोलिन काफ़ी मदद करता है। और एसिटाइल कोलिन लर्निंग, याददाश्त, फोकस और अटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर आपको फोकस और मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो एसिटाइल कोलिन और वो सिटोकोलिन की फॉर्म में आता है, वो बेहतर कर सकती है। आपकी मेमोरी रिकॉल भी बेहतर होती है, आपका ब्रेन की कम्युनिकेशन भी फास्ट होती है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि वो लोग जिनको डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की बीमारी होती है, जो 60 साल के बाद शुरू होती है, उनमें एसिटाइल कोलिन की कमी होती है। तो लिहाजा एसिटाइल कोलिन और सिटोकोलिन की इंपॉर्टेंस का आपको पता चल चुका होगा। इसकी डोज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेन में 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम पर डे की डोज से लेना चाहिए। और लेबल में देखे वक्त आप ज़रूर देखिए कि उसमें सिटोकोलिन लिखा है कि नहीं। याद रखिए ये ब्रेन के सिग्नल्स का एम्पलीफायर है। अब जो आखिरी ब्रेन सप्लीमेंट है वो है मैग्नीशियम। वैसे तो मैग्नीशियम की काफ़ी टाइप्स आती हैं और मैंने अपनी एक वीडियो में इन सब का जिक्र किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट। दोस्तों याद रखिए कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है और ये गाबा एक्टिविटी को ज़्यादा करता है। यानी कि जितना ज़्यादा गाबा होगा आप स्ट्रेस कम लेंगे और आपका दिमाग सुकून में रहेगा। आपको घबराहट, एंग्जाइटी और उसकी वजह से जो मसल टेंशन होता है उसको भी कम करता है। रात को लेना चाहिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्योंकि ये स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये स्टमक फ्रेंडली भी होता है, इजीली एब्जॉर्ब होता है और ये भी कम से कम 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। आप ज़रूर लेबल पे देखना कि क्या इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की इतनी मिकदार मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट भी है जिस पे लोग बहुत कम बात करते हैं। ये वाहिद मैग्नीशियम है जो कि हमारे दिमाग का ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है। यानी कि जो दिमाग में खून जाता है उससे बड़े आसानी से ये दिमाग के सेल्स को क्रॉस ओवर करता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके नतीजे में होती क्या है, आपकी दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम न्यूरोफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि बड़ी उम्र में जो हम आते अडॉप्ट नहीं कर सकते उसको बेहतर करता है। दिमाग किसी भी नए चैलेंज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है और उसके साथ साथ आपकी याददाश्त और आपकी लर्निंग भी बेहतर होती है। और वो लोग जो ओवर थिंकिंग और एक बेचैनी का शिकार होते हैं वो भी इससे कम होती है। लेकिन इसकी डोज कितनी है,
कम से कम दिन में इसकी 1000 से 2000 मिलीग्राम डोज लेनी चाहिए और इंग्रेडिएंट्स पे आप वो ज़रूर चेक कर देना। तो ग्लाइसिनेट हमारी बॉडी को सुकून देती है और एल-थियोनेट दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन यहाँ पे आती है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और ये समझना ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स ब्रेन के तब काम करते हैं जब उनकी फाउंडेशन ठीक हो और इस फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट ठीक करें, और अगर आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर इन सप्लीमेंट्स लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, हेल्दी फैट्स लेते हैं, तो वो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में रेगुलर मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर इन सप्लीमेंट्स लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन को बेहतर करती है। अगर आप नींद कम लेते हैं, नींद की आदत ठीक नहीं है, रूटीन ठीक नहीं है, तो फिर भी इन सप्लीमेंट्स लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्लीप ब्रेन रिपेयर का एक मेन टूल है और क्रॉनिक स्लीप लॉस में इन सप्लीमेंट्स का इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सप्लीमेंट्स को लेने का भी एक तरीका है। जब भी आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट करें उससे पहले अपने सारे ब्लड टेस्ट करा दें, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आए तो फिर सप्लीमेंट शुरू करने का टाइम आता है, और वो सप्लीमेंट जिसकी डेफिशिएंसी हो, फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया, आपका विटामिन B12 भी कम है और उसकी अलामात भी हैं, तो फिर विटामिन B12 मेथिकोबालामीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। जब भी सप्लीमेंट्स लेने हो तो एक वक्त में एक सप्लीमेंट स्टार्ट करें, उसको कम से कम 1 महीना दें, वेट करें, आप अपने अंदर चेंजेस देखें, बॉडी में चेंजेस देखें, अब अपने मूड को नोटिस करें कि कहीं वो बेहतर हुआ है कि नहीं। अगर ना बेहतर हो रहा हो तो डोज ज़्यादा करना इसका सलूशन नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो उस सप्लीमेंट के साथ आप दूसरा एक सप्लीमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर एक बंदे में डेफिशिएंसी है तो उसको मेथिकोबालामीन स्टार्ट करा दें, और उसके साथ साथ वो सेल समझता है कि उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी साथ में ऐड ऑन कर लेते हैं। याद रखिए कि ब्रेन हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसमें 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं ताकि आपको रियल बेनिफिट मिले, क्योंकि जो चीज़ सालों में डैमेज हुई है वो चंद दिनों में नहीं ठीक हो सकती। यहाँ पर सोशल मीडिया पे इन सप्लीमेंट्स की हाइप और उसकी हकीकत जानना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सोशल मीडिया पे जो ब्रेन बूस्ट ब्लेंड लिखे होते हैं उसमें डोजेस छुपी होती हैं, और वो लोग जो कि कहते हैं हम हाई कैफीन के पिल्स लेंगे, वो सिर्फ टेम्प्रेरी किक देते हैं, टेम्प्रेरी हाई देते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और याद रखिए, जो भी विटामिन की गलत फॉर्म होगी, जैसे B12 में साइनोकोबालामीन है, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती, उसका फ़ायदा नहीं होता। हर सप्लीमेंट हर बंदे के लिए नहीं होता, इनकी मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन साइंस छुपी हुई होती है। शॉर्टकट माइंडसेट ब्रेन रिकवरी को डैमेज करता है। रियलिटी तो ये है कि सप्लीमेंट सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। इसके लिए आपको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा और दिमाग को हाइप नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और अगर इन सप्लीमेंट्स के बावजूद भी आप नहीं ठीक हो रहे तो फिर यहाँ पे आती है कि आपको साइकेट्री की कोई दवा लेनी चाहिए। अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी है तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स को लेकर तफसील से बात की है। उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी और आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। आप कौन सा कम्प्लीमेंट ले रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।